Planning to start your US CPA in the year 2025 but confused हो because बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, बहुत सारी क्वेरीज हैं जिसके आंसर ना आप इधर उधर से सर्च आउट कर रहे हो। इफ यस तो ये वीडियो ना आप ही के लिए है। इस वीडियो को ना अंत तक देखना, बहुत सारे ऐसे जो क्वेरीज और कंसर्न है ना वो पक्का से धुल जाएंगे बिकॉज इस वीडियो में हम CPA को कच्चा चबा जाने वाले हैं। कैसे हम समझेंगे भाई इसमें कि US CPA एक्चुअली में होता क्या है। बिल्कुल ठीक। अब US CPA मुझे करना क्यों चाहिए, वाई, बिल्कुल ठीक है। फिर इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसकी कॉस्ट क्या होती है, इसका सही तरीका क्या होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, 2025 के चेंजेस क्या हैं, किन किन चीज़ों का मुझे ध्यान रखना चाहिए इस एग्जाम को करते समय, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और एक सवाल जो आप सबके मन में कहीं ना कहीं घर कर लेता है और बहुत सारे स्टूडेंट भी हमें बोलते हैं वो ये कि क्या सर US CPA मुझे US लेके जा सकता है। अगर ये आपका सवाल है ना तो अंत तक वीडियो को देखना, इस सवाल का आंसर भी मिल जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो चलो अब ना वीडियो शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन के साथ। माय नेम इज पंकज चिंगरा एंड आई एम ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ए CPA फ्रॉम US एंड ऑल्सो आई एम ए को-फाउंडर ऑफ FinTram Global बिकॉज CPA बोले तो FinTram। बिल्कुल ठीक। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि सर US CPA होती क्या है। इसको ना अगर मैं लेमैनिस्ट टर्म्स में बोलूँ ना तो US CPA इज जस्ट लाइक ए चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन इंडिया। जैसे इंडिया में आपके फाइनेंशियल्स को साइन करने का हक सिर्फ और सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को है, वही ऑडिट कर सकता है, वही ऑडिटर रिपोर्ट दे सकता है, ऐसे US के अंदर ये राइट CPA के पास है, US सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के पास है। और क्योंकि ये US की क्वालिफिकेशन है और US की इतनी सुप्रीम क्वालिफिकेशन है, इसलिए इसकी एक्सेप्टेबिलिटी ग्लोबल होती है। बहुत सारी कंपनीज अक्रॉस द ग्लोब रिकग्नाइज करती हैं CPA को और इसी कारण से इसकी डिमांड इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है बिकॉज बहुत सारे जन जो इसको कर चुके हैं वो या तो इंडियन टॉप नेशनल्स मल्टीनेशनल्स के अंदर हैं या फिर वो बहुत सारी जो बाहर की कंपनी इंडिया में काम कर रही हैं, जिनके कैप्टिव्स हैं, जिनके KPOs हैं, BPOs हैं, वहाँ ये बहुत अच्छे से बहुत अच्छे लेवल पे काम कर पाते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, ये बेसिक ग्राउंडिंग समझ में आती है सर कि US CPA होता क्या है। अब सर ये बताओ कि मैं US CPA अगर करने के बारे में सोचूं तो US CPA की एलिजिबिलिटी क्या है, तो चलो उसको समझते हैं। US CPA को करने के लिए आपको ना 120 क्रेडिट चाहिए होते हैं, एंड द क्रेडिट ना US की टर्मिनोलॉजी है। अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करूं तो वो 12वीं के बाद ना आपसे 4 साल की एजुकेशन मांगता है बिकॉज एक साल को ना 30 क्रेडिट्स मिलते हैं। जैसे BCom फर्स्ट ईयर को 30 क्रेडिट्स मिलेंगे, ऐसे ही सेकेंड ईयर को, थर्ड ईयर को भी 30 + 30 मिलेंगे। तो जिसने BCom करी होती है उसके पास 90 क्रेडिट्स होते हैं। टोटल में आपको चाहिए होते हैं 120 क्रेडिट्स। तो लेट्स से ग्रेजुएशन आपको 90 क्रेडिट्स देती है तो 30 क्रेडिट आपको और चाहिए होते हैं जो या कि आपको मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में मिल जाएंगे, या अगर आप CA या CS कर रहे हो या ICAA कर रहे हो तो उसके जो फर्स्ट ईयर वाले जो इंटर तक के है ना जो पास आउट बच्चे, उनको भी वो क्रेडिट्स मिल जाते हैं, इसलिए वो सारे के सारे एलिजिबल हो जाते हैं। बट क्या वो मेरे बच्चे जो सिर्फ BCom हैं, जिन्होंने सिर्फ BCom क्वालिफाई किया हुआ है, क्या वो CPA के लिए नहीं बैठ सकते हैं? वो भी बैठ सकते हैं। उनके लिए भी एक ऑल्टरनेटिव रूट अवेलेबल है जहां आपको एक ब्रिज कोर्स करना होता है एंड FinTram इज प्रोवाइडिंग दैट ब्रिज कोर्स, जहां रजिस्टर करते ही आप डे 1 से ही एलिजिबल हो जाते हो। बात समझ में आती है? इसके बारे में और जानना हो तो FinTram पे रीच आउट करो, दे कैन सर्टेनली हेल्प यू ऑन दैट। बिल्कुल ठीक है सर। अब हम बात करते हैं सर ये इतना डिमांड में क्यों है, क्यों है सर इतना CPA का डिमांड, इतना ज़्यादा क्यों डिमांड आ रहा है। हर जगह सुनने को मिलता है कि CA के इक्वलेंट है CPA। कहीं कहीं जॉब्स में तो सर CPA ही मांगते हैं, खासतौर पे सर बिग फोर्स में तो CPA ही बहुत ज़्यादा डिमांड में है। जलवा है हमारा। US साइड पे अकाउंटिंग के लिए, ऑडिट के लिए बहुत सारे जन CPAs को मांगना शुरू हो गए हैं। क्यों भाई? देखो, एक तो ये भूलना नहीं कि US की क्वालिफिकेशन है और वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन है वहाँ की, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट हैज़ ए वेरी डिफरेंट वैल्यू। एक तो बड़ी बात ये है। दूसरा, इंडिया में ना विद द एडवेंट ऑफ दीज कंपनीज, हर कंपनी का ना इन सम शेप ऑफ फॉर्मेट बेस है अब इंडिया में, चाहे वो उनका फाइनेंस का पूरा सेटअप हो इंडिया में, या उनका बैक ऑफिस हो, या उनके बहुत सारे फंक्शंस हों और जो इंडिया में उन्होंने बना लिए हैं। इस वजह से ना वो चाहते हैं कि जो फाइनेंस के लिए वो बच्चे हायर करें ना, उनके पास ना US की नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो US के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो जिसे हम US GAAP कहते हैं, या चाहे वो US के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हो जिन्हें हम US GAS कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसी वजह से जो कंपनीज इंडिया में हैं इंक्लूडिंग बिग फोर्स,
क्योंकि वो बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स का काम हैंडल कर रही हैं, तो उन्हें नीड आती है कि आप CPA हायर करो, बिकॉज उन्हें चाहिए गैप और गैस की नॉलेज, और CPA ऑन द टेबल आके वो नॉलेज को डिमॉन्स्ट्रेट कर पाता है। और मैंने खुद भी टेस्टिमनी टू दैट फैक्ट इज दैट आई हैव माई सेल्फ have been into many of these corporates. I was part of Wipro where I did my CPA. Then I moved as head of finance for BlackRock, and from there I moved as head of finance for BCG. ये सारी कंपनीज के फाइनेंस के बिग टाइम सेटअप्स इंडिया में हैं, और ये चाहते हैं कि उनके फाइनेंस में ऐसे जन आए जिनके पास ऐसी क्वालिफिकेशन हो। And it is not stopping here, my friend. The kind of demand that we are seeing over here at this point in time, सप्लाई बहुत कम है एज कम्पेयर टू डिमांड। इसी वजह से CPA अच्छा प्राइस पॉइंट भी कैच कर पाते हैं मार्केट में। इनिशियल सैलरी ही उनकी 8 से 10 लाख रुपए होती है जब उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। अब सर आप ये बताओ कि मैं इंडिया में हूँ, तो क्यों नहीं मैं इंडियन CA के बारे में सोचूं, क्यों मैं CPA के बारे में सोचूं, मैं क्यों नहीं इंडियन CA के बारे में सोचूं? बिल्कुल ठीक बात है, और सही मायने में कंफ्यूजन है बॉस, क्यों सोचना चाहिए मुझे? देखो बेटे, ऐसा है, अगर आप इंडियन CA के बारे में सोचते हो और आपको लगता है आपने इंडियन CA करनी है, तो बहुत अच्छा है, जरूर करो। बट किस कारण से लोग CPA की तरफ मुड़ने लगे हैं, मैं ये भी बता देता हूँ। सबसे बड़ा कारण है CA के अंदर थोड़ी सी अनसर्टिनिटी है, या थोड़ी ज़्यादा अनसर्टिनिटी है इन टर्म्स ऑफ क्लियरिंग इट। बहुत सारे एग्जाम देने होते हैं, ग्रुप सिस्टम होता है, सारे पेपर क्लियर करने हैं, सारे ग्रुप क्लियर करने हैं, सब में 40 लाने हैं, टोटल में 50 बनाने हैं। ये इश्यूज़ वहाँ हैं, जिस वजह से इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता है, और काफ़ी सारे बच्चे CA नहीं क्लियर कर पाते हैं। ऑन द अदर हैंड US CPA में केवल 4 एग्जाम होते हैं। CA में कितने होते हैं? लगभग 20 एग्जाम होते हैं। CPA में कितने होते हैं? 4 एग्जाम होते हैं, और ये 4 एग्जाम भी आप एक करके दे सकते हो। क्या बात कर रहे हैं? आज एक दिया, 3-4 महीने बाद दूसरा दे दिया, उसके 3-4 महीने बाद तीसरा दे दिया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो मेरी जो पॉसिबिलिटी है इसे क्लियर करने की, वो बहुत हाई हो जाती है, बिकॉज मैं 4 का एफर्ट एक एग्जाम पे लगाने वाला हूँ। इस वजह से भी काफ़ी सारे जन इस तरफ मुड़ने लगे और इसको क्वालिफाई करके जॉब पाने लगे। इस वजह से ही, या इस वजह से भी, इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा मार्केट में हो गई है। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। सर अब ये बताओ कि इसके अंदर जो 4 सब्जेक्ट आपने बताए हैं, ये 4 सब्जेक्ट है कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं? तो चलो ये भी समझते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, जिसे हम FAR कहते हैं। ये कोर सब्जेक्ट है, मैं बताऊंगा कोर और डिसिप्लिन क्या होते हैं, बट ये कोर सब्जेक्ट है। 3 कोर सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। ये एक कोर सब्जेक्ट है जिसमें हम US गैप सीखते हैं, US के जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल सीखते हैं, वहाँ की जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको सीखा जाता है। बिल्कुल ठीक। फिर है ऑडिट एंड अटेस्टेशन, यहाँ हम US गैप सीखते हैं, US जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ये वहाँ के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो जानने हैं आपको US कंपनीज का ऑडिट करने के लिए। बिल्कुल ठीक है सर, समझ में आ गया सर, FAR भी समझ गया, ऑडिट भी समझ गया। तीसरा सब्जेक्ट होता है बेटा रेगुलेशन, आई कैन से टैक्सेशन। अब आप यहाँ पे US टैक्सेस सीखते हो। ये तीनों सब्जेक्ट FAR, ऑडिट, रेगुलेशन, तीनों कोर सब्जेक्ट हैं। सब बच्चों को ये 3 पेपर देने ही देने हैं। अब सर डिसिप्लिन सब्जेक्ट क्या होता है? 3 कोर सब्जेक्ट के बाद एक डिसिप्लिन सब्जेक्ट चूज करना होता है। 3 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स में से सबसे पहले है FAR, बिजनेस एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। ये FAR का नाम बड़ा भाई है भाई। बेसिकली FAR के जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है ना, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट अकाउंटिंग जैसे कह सकते हैं हम, ये सारे के सारे बार के अंदर आ गए। और ऑफ कोर्स इसके अंदर कुछ कॉस्टिंग है, कुछ इकोनॉमिक्स है, ये हम बार के अंदर सीखते हैं। कुछ कॉस्टिंग से रिलेटेड डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स भी बार के अंदर उन्होंने डाले हुए हैं। बिल्कुल ठीक है सर। दूसरा है ISC, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड कंट्रोल। इसके अंदर हम ऑडिट से रिलेटेड चीज़ें सीखते हैं। साइबर सिक्योरिटी रिस्क या IT रिस्क जो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, ये सारे हम इसके अंदर सीखते हैं। मैं किसी हद तक इसको कह सकता हूँ ये ऑडिट का ना बड़ा भाई है। फिर हम बात करते हैं तीसरे सब्जेक्ट की, जो है TCP, टैक्स कंप्लायंस एंड प्लानिंग। ये रेगुलेशन का बड़ा भाई है भाई। ये रेगुलेशन के कॉम्प्लेक्स टॉपिक को यहाँ डील करते हैं, स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू कंप्लायंसेस या इन रिलेशन टू रिप्रेजेंटेशन। ये सारा आपका TCP में कवर होने वाला है।
जहाँ भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आप वो डिसिप्लिन सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। क्या कोई स्पेसिफिक डिसिप्लिन सब्जेक्ट चूज़ करने से मेरे को कोई स्पेसिफिक रिकग्निशन मिलता है? आंसर इज नो, नहीं। कोई भी चूज़ कर लो, बनना तो CPA ही है। 3 कोर लेने हैं, एक डिसिप्लिन लेना है, TCP, ISC या बार में से कोई एक चूज़ करो और आगे बढ़ चलो। बट हाँ, आपको क्या चूज़ करना चाहिए उसके लिए हमसे ज़रूर बात करना। वी कैन आफ्टर सीइंग योर बैकग्राउंड एंड आफ्टर सीइंग योर द टारगेट दैट यू रियली वांट टू अचीव, वी कैन रियली गाइड यू व्हाट शुड बी योर राइट नेक्स्ट स्टेप। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है सर। अब तो काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ गया सर कि US CPA में होता क्या है, किस किस तरह की चीज़ें होती हैं। बट सर क्या जो मैंने 4 पेपर देने होते हैं, लेट्स से 3 कोर और एक डिसिप्लिन, मैं तो CA हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो क्या सर मुझे कुछ एग्जाम्पशन मिलती है? बिकॉज बहुत सारे कोर्सेज में तो एग्जाम्पशन मिल रही हैं इंडियन स्टूडेंट्स को। CPA में किसी भी जन के लिए कोई भी एग्जाम्पशन नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति 4 एग्जाम ही देगा इरिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर बैकग्राउंड ही इज कमिंग फ्रॉम। तो 4 पेपर तो बच्चे आपको देने ही हैं। मैंने भी दिए थे, आपने भी देने हैं। बात समझ में आती है? बिल्कुल ठीक है सर, ये भी क्लियर हो जाता है। अब सर ये बताओ कि जो एग्जाम होता है ये कैसे आता है? मैं तो सर इंडियन स्टूडेंट हूँ, मुझे तो इतना ज्ञान है नहीं। अब मैं ये पेपर देने जा रहा हूँ US के, तो पेपर मैं दूंगा कहाँ, पेपर का पैटर्न क्या होगा, थोड़ा इस बारे में बताओ। तो चलो इस बारे में समझते हैं। पेपर ना इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स में होते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास सेंटर है प्रोमेट्रिक का, वहाँ आप ये जाके पेपर दे पाओगे। मैं लिस्ट ऑफ प्रोमेट्रिक सेंटर्स आपको दे रहा हूँ इस वीडियो के नीचे, आप उस पर जाके देख भी सकते हो। अब बात आती है एग्ज़ाम दिखता कैसा है, होता कैसा है, पैटर्न कैसा है, ये भी समझते हैं। एग्जाम ना लगभग 50% ऑफ ऑल ऑफ द एग्जाम्स इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम, जहाँ एक ऑफ कोर्स क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन चॉइसेस होंगी, उसमें से एक आपको चूज करना होगा और वही करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये ऐसा अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द मार्क्स इसी चीज़ के होते हैं। रिमेनिंग 50% जो होता है वो केस स्टडी बेस्ड होता है, जिसपे एक ऑफ कोर्स केस आएगा, उससे रिलेटेड इश्यूज आएंगे और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो मल्टीपल चॉइस भी हो सकते हैं, कैलकुलेशन करने वाले भी हो सकते हैं, डिटेल लिखने वाले भी हो सकते हैं। ऑफ कोर्स you probably have to write it in a subjective way and so on and so forth। इन्हें हम सिमुलेशंस कहते हैं। This is what the entire exam pattern of US CPA is all about। Approx 50% is multiple choice and 50% is task based simulation, जिन्हें हम simulations कहते हैं या हम case based questions कहते हैं। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है सर। अब सर 2025 के पर्सपेक्टिव से क्या चेंजेस आ गए हैं सर CPA में? ऑफ कोर्स ये चेंजेस तो आए हैं कि अब कोर और डिसिप्लिन हो गया है, एंड यू हैव टू सी दैट आप 3 कोर दोगे और एक डिसिप्लिन दोगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट एक मेजर चेंज जो इंडिया में अब प्रेवलेंट है फ्रॉम 2025 पर्सपेक्टिव, वो ये कि अब CPA का एग्ज़ाम ना आप हर रोज़ दे सकते हो पूरे साल एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। ये पहले नहीं होता था, ये एक नई चीज़ आ गई है बिकॉज दे वांट मोर एंड मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू बी गिवन टू द स्टूडेंट, कि उन्हें वेट ना करना पड़े। इसीलिए काफ़ी जन तैयारी शुरू करते हैं, 2-3-4 महीने पेपर तैयार करते हैं, फटाफट से एग्ज़ाम भरते हैं और आगे बढ़ चलते हैं। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है सर। सर अब ये बताओ, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, बट अब ये बताओ इसकी टोटल कॉस्ट क्या होने वाली है सर? टोटल खर्चा क्या होगा? अगर मैं CPA करने की सोचता हूँ तो मेरा टोटल खर्चा क्या होने वाला है? इसका जो खर्चा है ना, वो किसी भी एक Tier 2 MBA स्कूल की फीस से भी कम होता है बच्चे। एंड दिस इज सच ए गुड क्वालिफिकेशन, सच ए वेल नोन क्वालिफिकेशन, सच ए ग्लोबली एक्सेप्टेड क्वालिफिकेशन, कि उसके मुकाबले जो एक खर्चा मांगती है ना, वो कुछ भी नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 3.5 से 4 लाख का खर्चा आता है इस क्वालिफिकेशन को एंड टू एंड करने में। ऑफ कोर्स आप अगर पेपर पहली बार में क्लियर कर लेते हैं तो, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 40,000 to 50,000 खर्चा होता है। वो इनिशियल होगा, जो इवैल्यूएशन, जो आपको इवैल्यूएशन कराने पड़ते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, उसका होगा। एंड ऑफ कोर्स यू कैन रीच आउट टू अस एंड वी कैन हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ व्हाट दिस इवैल्यूएशन प्रोसेस इज, in terms of which state to choose, how to go there and so on and so forth. We have the dedicated student evaluation team that really looks onto it. आप उसके पास रीच आउट कर सकते हो। देन आपको टोटल जो फीस होती है, जो एग्ज़ाम की और रजिस्ट्रेशन की, वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख के करीब आती है, जो आपको खर्चा करना पड़ता है
for again paying to US authorities in terms of the exam fees, registration and so on and so forth. तो टोटल खर्चा अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख हो जाता है. जो रिमेनिंग 1 लाख है वो खर्चा आता है आपकी पढ़ाई का, जो FinTram आपसे चार्ज करता है, जो बेकर आपसे चार्ज करता है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉन्टेंट, सो दैट आप लाइव सेशंस ले सकें जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं, आप रिकॉर्डेड सेशंस ले सकें बेकर के. ऑफकोर्स वी विल बी प्रोवाइडिंग यू द बेकर LMS, बेकर हार्ड बुक्स, हार्ड कॉपी बुक्स एंड ऑफकोर्स द एंटायर कॉन्टेंट ऑफ FinTram. हमारे जूस नोट्स हो गए, हमारा अपना LMS हो गया जहाँ पे आप इनके रिकॉर्डेड सेशंस भी देख पाओगे. And all of that is being provided in just rupees approximately 1 lakh only. बिल्कुल ठीक है सर. टोटल खर्चा भी समझ में आ गया सर कि 4 लाख के करीब खर्चा होता है and we have to do it and हम इससे आगे बढ़ चल सकते हैं. बिल्कुल ठीक. अब क्या सवाल रहेगा आपके मन में? अब सर सवाल आता है मन में कि FinTram ही क्यों सर? FinTram को ही क्यों चूज करूं? Why not somebody else? Why FinTram? बिल्कुल ठीक. ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है बॉस और इसका आंसर पक्का से होना चाहिए. FinTram को चूज इसलिए करना चाहिए बिकॉज अगर आपको पास करना है तो आपको एक ऐसा साथी चाहिए जो आपको ना एंड टू एंड सपोर्ट कर सके, राइट फ्रॉम द इवैल्यूएशन टू द कोचिंग टू द मेंटरिंग एंड टू द प्लेसमेंट ऑफ द जॉब. और FinTram is known for that. FinTram is known in the industry for producing the best of the best result, for giving the best of the best support to the kids around the world. And that is the reason I always say with a proud smile on my face that that is the reason I have Coffee being outstanding all throughout the world, because it is just the proud FinTrammers who are working across the world and they are really making us proud because they have done what they have done with what all support they could have gathered from us. और ये एक बहुत बड़ा टेस्टिमनी होता है बॉस, अगर आपका स्टूडेंट इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहा हो, इतने बड़े बड़े लेवल पे पहुंच चुका हो. And that is where FinTram has been able to contribute to the student fraternity at large, and that is why we have a trust from the student to the core. बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है सर. अब ये बता दो सर, क्या मैं CPA करने के बाद US जा पाऊंगा? क्या मैं US जा सकता हूँ? भाई मेरा. देखो भाई, अगर ड्रीम US जाने का है ना, तो जो CPA का रास्ता है ना, ये बहुत ही बढ़िया हो सकता है. अगर आप CPA करने के बाद इंडिया में किसी ऐसी फर्म को ज्वाइन करो जिसकी US आउटरीच है, जो बहुत सारे जन करते हैं. बहुत सारे जन बिग 4 को ज्वाइन कर लेते हैं, या बहुत सारे जन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे लेट्स से BlackRock को, BCG को, बैंक को, अमेरिकन एक्सप्रेस को. और यहाँ ज्वाइन करने के बाद ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे लुक फॉर द IJPs, दे लुक फॉर द opportunities across the globe outside India, and many of the times they get it. I'm not saying that always you'll get it, but अगर आप डिलीवर कर रहे हो बच्चे, अगर आप परफॉर्मेंस दे रहे हो, तो आपको पक्का से वो IJPs, पक्का से वो जॉब पोस्टिंग्स मिल जाती हैं. बट हाँ, सिर्फ CPA करने के बाद क्या आपको US की कंपनी डायरेक्टली हायर कर लेगी? ऐसा नहीं होने वाला है बच्चे. ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल देना. और जो भी जन ये बोल रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है बॉस. होने ही नहीं वाला है. आपको जॉब तो यहीं मिलेगी, आप यहीं जॉब ज्वाइन करोगे. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप जरूर टारगेट कर सकते हो बाहर जाने का. जैसे मैं गया था, ऐसे आप भी जा पाओगे और बहुत अच्छे से काम भी कर पाओगे. सारे ऐसी स्टोरीज हैं हमारे पास, बहुत सारे ऐसे जन हैं हमारे पास जिन्हें हम बाहर पहुंचा चुके हैं थ्रू दिस वे, बिकॉज दे स्टार्टेड ऑफ वर्किंग इन इंडिया एंड देन दे रियली फाइंड आउट देयर पाथ ऑफ मूविंग अक्रॉस. और ये सबसे चीप अपॉर्चुनिटी होती है, सबसे सही रास्ता, सबसे आई वुड से इकोनॉमिकल रास्ता है. चीप इज रॉन्ग वर्ड, इकोनॉमिकल रास्ता है बाहर जाने का. बात समझ में आती है? बिल्कुल आते हैं सर. तो वेट किस बात के बॉस, CPA तो पक्का से शुरू करनी चाहिए, बिकॉज इससे अच्छा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कोई कोर्स है ही नहीं. इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट इट, यू आर रियली सीरियस अबाउट टेकिंग योर राइट नेक्स्ट स्टेप in the year 2025, then FinTram is there to support you in the best possible way. I'm providing the detail below. You can reach out to our educators. They would help you take the right decision for yourself. अपनी अगर फ्री एलिजिबिलिटी भी करानी है कि आप एलिजिबल हो या नहीं, तो भी आप उन्हें रीच आउट करो. They'll be happy to help you in the best possible way. और हाँ, अगर कोई सवाल रह गया बेटा जो मैं आंसर नहीं कर पाया इस वीडियो में, तो पक्का से ना कमेंट करो नीचे, एंड आई विल बी हैप्पी टू पिक इट अप एंड आंसर इट देयर एंड देन. एंड नॉट टू फॉरगेट, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा ना, तो एक लाइक तो देना.
बनता ही है। I'll see you my friend in the next video. Till then, this is Pankaj Dhingra signing off.